हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द मॉर्निंग मार्केट अपडेट्स। इस वक्त सुबह के 5 बज रहे हैं। कल रात हमारे पास FOMC थी और हमने पूरी स्ट्रीम को जो वो लाइव कवर किया, क्या कॉन्फ्रेंस रही। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आप लोगों से कह रहा था कल भी कि इसको सेशन को ज्वाइन जरूर कर लेना, हमने बाय लेवल्स दिए जब मार्केट क्रैश कर रहा था। उस वक्त हमने सबको बाय लेवल्स बताया कि भाई BTC को सपोर्ट पर बाय करो, क्योंकि हमने सेशन स्टार्ट होने से पहले ही लोगों से कह दिया था कि भाई ये जो हमारा रीजन रहेगा स्टार्ट में ही, ये बाय रीजन रहने वाला है। और हमने प्रॉपर इस रेंज के अंदर जो है वो यहाँ पर बाइंग की। ठीक है, कुछ लेवल्स आपको बताया और अब उनकी क्या अपडेट है, हम ऑल्ट कॉइन्स को क्या कर सकते हैं, पोस्ट FOMC क्या अपडेट्स हैं उसको कवर करता है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये कि हमारे पास जो डेटा है वो अनचेंज्ड है, मतलब 4.50 BPS जो था वो उतना ही रखा गया है। और हो ये रहा था कि सीन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था ड्यूरिंग द स्पीच, मतलब जब पॉवल की स्पीच होने वाली थी, कॉन्फ्रेंस होने वाली थी पॉवल की, उससे 15-20 मिनट पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुझे सुनने में आया कि रेट कट्स जो होंगे वो सितंबर में होंगे, जिसकी वजह से मार्केट जो थी वो होल्ड कर रही थी और एवरीवन वाज वेटिंग ओनली फॉर पॉवल स्पीच। और पॉवल ने अपनी स्पीच में आते ही कहा कि कुछ उसने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कहे जिसको देखकर ऐसा लगता नहीं है कि सितंबर में भी रेट कट्स होंगे। ठीक है, अब सीन ये हुआ कि सबसे पहला अगर उसने कहा कि देखो हमें जो भी चीज़ें देखनी होती है ना, वो फिर हम देखते हैं कि पॉवल की स्पीच कैसे जाती है। इस स्पीच में सबसे पहला पॉइंट उसने कहा कि यहाँ पर जो हमारे इन्फ्लेशन नंबर्स थे ना, लास्ट टाइम जब उसने दिसंबर में रेट कट्स किए थे तब उसने कहा था कि इन्फ्लेशन नंबर्स हमारे पास अब जब तक 2% के करीब नहीं आ जाते ना, हम लोग मजीद रेट्स को कट नहीं करेंगे। और हमने ये देखा कि CPI डेटा, इन्फ्लेशन नंबर्स जबकि जो है वो बढ़ाए गए हैं, तो इसके बावजूद उसने आज यही कहा कि भाई हमारा जो इन्फ्लेशन नंबर्स है वो अभी भी ऊपर है, तो ये चीज़ सेंस नहीं बनाती। दूसरी चीज़ उसने कही कि टैरिफ की वजह से हमारे पास थोड़ी सी इकोनॉमिकल ग्रोथ में बहुत ज़्यादा रुकावटें भी हैं। और तीसरी चीज़ उसने कही कि सितंबर में हमारा अभी कोई डिसीजन है ही नहीं, मतलब अभी तक हमने कोई डिसीजन नहीं बनाया है। उस बात पर कहा जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि सितंबर में रेट कट्स जो है वो हो सकते हैं। अब आई डोंट नो कि हो सकते हैं नहीं हो सकता, आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बट अगर सितंबर में होते हैं तो भी ये मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। तो कुछ इस तरीके के टॉपिक्स जो है वो यहाँ पर पॉवल ने अपनी स्पीच में कवर किया और उसकी स्पीच चली थी और ड्यूरिंग दैट मार्केट हमारे पास क्रैश हुई। और हमने आपको कुछ कॉइन्स जो थे रीजन में जो है उनको एक्यूमुलेट करने को कहा था। जैसे कि BTC जब हमारे रीजन में आ ही रहा था, हमने रीजन ऑलरेडी मार्क किया हुआ था, तो हमने इनको सोलाना बाय करने को कहा। वर्चुअल बहुत सारे क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स हमने जो है वो बाय करने को कहा है, जिसमें हमारे पास BTC ETH सारे। और यही हुआ कि जो कल की वीडियो में भी हमने आपको लेवल मार्क करके दिए थे कि भाई इथेरियम 3700 की बिलो आपको कहीं भी मिले आपको उठा लेना चाहिए, और ETH हमारे पास 3681 तक आया। इसके बाद अगर हम सोलाना की बात करते हैं तो सोलाना भी हमारा प्रॉपर रीजन जो हमने कल आप वीडियो में जाके चेक करने बताया था उसको फिल किया। चेन लिंक ने हमारे स्कैल्प लेवल को प्रॉपर फिल किया। चेन लिंक को आप स्टिल भी बाय कर सकते हैं जोन में। अब यहाँ पर हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं BTC को लेकर, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग ओवरऑल मार्केट को लेकर। ठीक है, देखो सितंबर में पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि रेट कट जो है वो पॉसिबल है, क्योंकि जाहिर सी बात है वो आके कहेगा तो नहीं ना कि हाँ बस सितंबर में कट हो जाएंगे। अभी हमारे पास 2 महीने, तो अभी इन 2 महीनों में मार्केट क्या करती है हमें उस चीज़ को पहले देखना है। देखो ये हमारा कल भी सिनेरियो था, ये हमारा आज भी सिनेरियो है। ये जो जोन है ये बहुत अच्छे तरीके से होल्ड कर रहे हैं, मींस यहाँ पर बुल्स अपनी फुल पावर जो है वो शो कर रहे हैं इस रीजन से लेकर प्रॉपर। ये पूरा जोन जो है ना 1,16,000 से नीचे, 1,17,000 से नीचे और 1,15,000 से पूरा जोन है जहाँ पर बार बार बुल्स जो है वो कंटिन्यूसली अपना जो है वो बाइंग प्रेशर शो कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि इस रीजन में कंटिन्यूसली हमें बाइंग जो है वो देखने को मिल रही है। सेम इस तरीके से हमारे पास जब लास्ट टाइम बुल्स एक्टिव हुए थे इस जोन में, यहाँ पर मैं आपको शो कराता हूँ, ये देखो इस जोन में, तो यहाँ पर प्राइस इसके नीचे नहीं आ पा रही थी। ठीक है, बट हुआ क्या कि जैसे बुल्स ने इस जोन को लॉस किया, मतलब ये जो जोन था हमारे पास 92-89 के वाला, ये लॉस हुआ, तो यहाँ पर मार्केट थोड़े टाइम के लिए, जैसे 2 महीने तक के लिए, 1-1.5 महीने तक के लिए मार्केट में एक बेयरिश मोड एक्टिवेट हो गया। जैसे हमने देखा कि सारे ओल्ड कॉइन्स बुरे तरीके से क्रैश हुए, इवन BTC भी 74 के तक चला गया, इथेरियम हमारे पास 1300 तक आ गया, तो बुरा एक फेज मार्केट का स्टार्ट हो गया था। तो अभी भी मार्केट ने बिल्कुल इस तरीके से अपने एक जोन को जो है वो होल्ड किया हुआ है। अब जब तक ये जोन हमारे पास बुल्स होल्ड करते हैं, जब तक उनके पास है ये जोन, मीन्स के वी कैन स्टिल हिट ऑल टाइम हाई और BTC में स्टिल पोटेंशियल है। जो हमारा प्लान है वही सिंपल सा प्लान यार, क्या प्लान है, BTC जोन में आए स्कैल्प पकड़नी है, BTC ऊपर जाए स्कैल्प बुक करनी है, BTC जोन में स्कैल्प पकड़नी ऊपर जाए बुक करनी है। आपका ट्रेड सेटअप ही कुछ इस तरीके से होना चाहिए जहां पर आपके पास कंटिन्यूसली, मतलब हमने आपको इतनी बार ट्रेड्स दी, एक बार यहां पे दी थी, यहां पर दी, और अगेन हम आपको ये कहेंगे कि ये जोन से हमारे पास जो BTC ने बाउंस लिया है, जोन के नीचे SL लो, आप स्टिल टारगेट ऑल टाइम हाई को जो है वो कर सकते हो। जोन गया इट्स ओके, कोई बात नहीं। फिर अगर ये जोन हमसे लूज होता है तो फिर हम लोग वेट करेंगे कब 1.10 पर 1.11 पर BTC हम बाय करेंगे। अभी हमारा सिंपल सा प्लान यही रहना चाहिए कि जब BTC हमारे पास जोन में आए हमने उसको जो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर स्कैल्प बनाने और ऑल्ट्स के लेवल मार्क कर लेने। जैसे मैंने 3-4 दिन से लेवल मार्क किए हुए थे, सबको लग रहा था नहीं आएगा, बट अल्लाह का शुक्र है आ गया। तो अब यहाँ पर आप बाइंग कर सकते हैं। सोलाना की 175 के बिलो आते हैं तो थोड़ा सा उठा सकते हैं SL के साथ। ये जो आपकी बाइंग होगी याद रखिएगा टॉप कैप्स में होनी चाहिए, रेंडर तक में। सारे प्रोजेक्ट्स जो हमने उठवाए ये सारे एक रेपुटेशन वाले अच्छे क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स हैं, तो इनमें अगर आपकी बाइंग होनी चाहिए तो वो स्कैल्पिंग लेवल्स तक की हदूद के लिए होनी चाहिए। बाकी इन कॉइन्स के लॉन्ग टर्म टारगेट्स जो है वो कुछ और है। लॉन्ग टर्म के लिए आप अभी बाइंग प्लान नहीं करेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए वैसे आपको नीचे से बाय कर लेना चाहिए था, बट स्टिल किसी ने अगर मिस किया है तो उनको मैं ये हिदायत दूंगा कि अब आप वेट कर सकते हैं। बाकी यही ओवरऑल मार्केट में कुछ ऐसा खास हमारे पास है नहीं
टेक्निकली जो हमारे जोन थे वो फिल आउट हुए, हमने उससे अच्छे गेंस बनाए, और स्टिल भी हमारे पास यही जोन जो है वो वैलिड है जब तक बीटीसी अपने रीजन को जो है वो होल्ड कर रहा है। अगर बीटीसी नाकाम होता है तो फिर हमारे पास ईथ का टारगेट भी फिर बिलो होगा, लाइक जैसे 3400 3500, फिर वो हमारे पास एक्सेप्टेबल टारगेट्स होंगे और रियलिस्टिक टारगेट्स होंगे। बट जब तक एक चीज़ सुन लो, जब तक बीटीसी होल्डिंग $1,15,800, एवरीथिंग इज गुड, हर चीज़ सेफ है, ठीक है, जब तक बीटीसी होल्ड कर रहा है। हाँ, अभी एक ट्रैप भी हो सकता है अगर बीटीसी नाकाम हो जाता है, क्योंकि हमारे पास मंथली क्लोजिंग भी है कल, उसको भी हम कवर करेंगे, इसके बिलो क्लोज करता है तो भी मार्केट के लिए मामला थोड़े से पेचीदा हो सकते हैं, वरना अभी तक हम सेफ हैं। स्टिल वी कैन हिट ऑल टाइम हाई इन बिटकॉइन, और ऑल्ट कॉइन्स में भी हम अच्छा मोमेंटम जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं और उसमें हम स्कैल्प कर सकते हैं। बाकी बात रही एफओएमसी की, तो एफओएमसी में रेट जो हमारे पास अनचेंज रहे। सितंबर में पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हमारे पास रेट कट जो हमें देखने को मिल सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, ट्रंप ने हमारे पास कॉपर के ऊपर जो है वो हैवी टैरिफ लगा दिया, मतलब हर चीज़ जो भी इनसे कॉपर अब लेगा उसको ये टैरिफ जो है वो देना पड़ेगा। 50% टैरिफ जो लगा दिया, जिसकी वजह से कॉपर की प्राइस में बुरा डंप जो है वो हमें देखने को मिला है। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जो कि मैंने कहा आपके साथ जो है वो कवर करनी चाहिए, ठीक है। वैसे मैं फॉरेक्स वगैरह को इतना दिखता नहीं हूँ, लेकिन इकोनॉमिकली वापस एक्टिव हो गया। 40% एडिशनल टैरिफ उसने वापस से ब्राज़ील के ऊपर जो है वो लगा दिए, और अभी वापस से टैरिफ वॉर के साथ आया है। तो बस अब देखना ये है कि टेक्निकली अगर हम लोग बात करें, क्योंकि हम छोटे लेवल्स के ऊपर अगर ट्रेड कर रहे हैं डेली बेसिस के ऊपर, तो हमारा रीजन अगर होल्ड है सो वी आर सेफ। इस जोन के नीचे हमारे एसएल होंगे, इवन कि जो भी आप ऑल्ट कॉइन अभी लेवल मार्क करके ट्रेड कर रहे हो उन सब के भी, जैसे ये जोन हमारे में आया तो हम इस जोन के बिलो एसएल लेंगे, क्योंकि अगर ये कॉइन्स आपको देखो, आप खुद देखो, एसएल लेने का मैं क्यों कह रहा हूँ, लॉन्ग टर्म के बाइंग में इसलिए नहीं करवा रहा है, स्कैल्प लो, ठीक है। अब जैसे आपने फॉर एग्जांपल सपोज करो आपने सोलाना के मेरे कहने पे बाय कर लिया, ठीक है, आपकी एंट्री किस तरीके से होनी चाहिए, आपने 170 बाय किया, ठीक है, आपने जो एसएल है वो अपना कहीं लिया था यहाँ पे, ठीक है, आपने 171 पे बाई किया, अपना एसएल अपना थोड़ा सा बिलो लिया 4% का, और आपकी फुल टीपी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यार 195 तक जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छी रेशो वाली ट्रेड है आपकी। अब आप जब देखो कि आपका 1:1 हिट हो गया, जैसे आपका जो 4% लॉस था अब वही आपका 4% प्रॉफिट में आ गया, मतलब आपने जितना रिस्क लिया उतना ही आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो फिर आप यहाँ पर अपनी ट्रेड्स को ब्रेक इवन करते हैं, ऐसे करके आप अपने एसएल जो है वो बढ़ाते जाए, ताकि अगर बीटीसी ऊपर निकले, ऑल्ट कॉइन्स ऊपर निकले, तो आप पहले प्रॉफिट बुक करके पछतान आ रहे हो कि यार मैंने तो बहुत जल्दी बेच दिया। इसलिए आप हमेशा अपना एसएल इंक्रीज करते हैं साथ ही साथ, ठीक है। अब ये प्लान करना है आपने, देखो ये सिनेरियो है कि आज के दिन ऑल्ट कॉइन्स हमारे पास कितना कितना गिरे, मतलब पिछले 2 दिन के अंदर जब तक पैनिक हमारे पास रहा, पिछले 2 दिन में एक एक ऑल्ट कॉइन 12% गिरे हैं। ये तो अच्छे क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स हैं, तो भी ये कम गिरे हैं, वरना जो रेपुटेशन वाले प्रोजेक्ट्स हैं वो अभी अच्छा खासा गिरे हैं। इवन इथेरियम में भी जितने टाइम से होल्ड करा था, इथेरियम में भी हमने 7% तक का डंप जो है वो देखा, जबकि बीटीसी हमारे पास जो है वो इतना क्रैश हमारे पास नहीं हुआ। अगर आप बीटीसी को जाकर देखेंगे तो बीटीसी सही है, 1,18,000 से जोन में आए, 2% डंप वो वापस रिकवर हो गया, लेकिन ऑल्ट कॉइन्स की यही हैसियत है कि वो इतना ही गिर जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग करनी है तो बीटीसी में बड़ी करेक्शन किसी भी टाइम आ सकती है, जो कि हम आपसे बार बार कह रहे हैं। करेक्शन ये नहीं है, करेक्शन में एक बड़ा डंप होता है एटलीस्ट 10% तक का, ठीक है, इस तरीके का डंप होता है। तो इस तरीके का एक भी डंप अभी तक हमने देखा नहीं 6-7% का, लेकिन एटलीस्ट एक 10-11 की करेक्शन मार्केट लेगी। अभी नहीं लेगी तो दोबारा में भी ऑल टाइम हाई हिट करके लेगी, बट वो करेक्शन लेगी जरूर। उस करेक्शन में आपको दोबारा से अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी। जो लोग फोमो कर रहे थे कि हमने सब कुछ मिस कर दिया, आज मार्केट ने उनको दोबारा चांस दे दिया, तो मार्केट आपको चांस देती रहेगी। इट्स नॉट अ फॉरेक्स मार्केट जो कि 5 दिन खुलेगी हफ्ते में, और वो 5 दिन में भी 3 टाइम पे ही वॉल्यूम आएगा। ये क्रिप्टो मार्केट है, 24 घंटे खुली होती है, 7 दिन एक्टिव होती है ये, तो आपके पास 24/7 अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर अवेलेबल होती हैं। फोमो करके उल्टी सीधी एंट्रीज जो है वो मत ले लीजिएगा। एंड बाय द वे वी आर सो क्लोज टू 100 के सब्सक्राइबर्स, तो सारे सब्सक्राइब भी करो, लाइक भी करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।